हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज देखिए, आज हम अपना चैप्टर ना पढ़ के ना पहले अपना जो सिलेबस है वही पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में है ना मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया हमारे CUET UG 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के सिलेबस में। केमिस्ट्री के सिलेबस में देखिए पहले क्या हो रहा था, हमारा टोटल 16 चैप्टर आ रहा था, है ना। पहले क्या था, टोटल 16 चैप्टर आ रहा था, टोटल 16 चैप्टर था हमारा पहले। लेकिन अब इसने क्या किया, सिलेबस चेंज किया और वो चैप्टर काट के टोटल इसने 10 चैप्टर्स बना दिए, है ना। टोटल पहले 16 आ रहा था, अब इसने क्या किया 10 कर दिया। मतलब हमारे लिए खुशखबरी है ना, बहुत अच्छी बात है। हमारा क्या हुआ, सिलेबस कम हो गया, बर्डन कम हो गया ना। 10 चैप्टर इसने कर दिया। अब देखिए इसी में इसने क्या किया ना, इसने चैप्टर्स कौन कौन से हटाए, कौन कौन से रखे, हम वो देख लेते हैं पहले। अगर हम न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस को कंपेयर करें अपने, तो देखिए ओल्ड सिलेबस में हमारा क्या क्या था, सॉलिड स्टेट था, सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। ये सब हमारा क्या था, ये सब हमारा टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था, है ना। टोटल 5 चैप्टर्स किसके थे, फिजिकल केमिस्ट्री के। और हम इसी में आगे बढ़े तो इसने इनऑर्गेनिक का कितना चैप्टर रखा था, 1 2 3, कितना हुआ, इनऑर्गेनिक का कितना चैप्टर हुआ, 3। और साथ ही में इसने क्या किया था, 3 और एक इधर का एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर, टोटल 4। टोटल 4 इसने इनऑर्गेनिक के चैप्टर रखे थे। और ऑर्गेनिक में इसने क्या क्या रखा था, एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, एल्डिहाइड, पुराना जो चल रहा वही सब चल रहा था हमारा, है ना। पुरानी चीज़ें ही चली आ रही थी। लेकिन अब देखिए इसने नए सिलेबस में इसने क्या किया, सिलेबस का रिडक्शन किया इसने नए वाले में। और क्या किया इसने टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 3 चैप्टर्स रखे हैं। क्या क्या रखा, सॉल्यूशन रखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा, केमिकल काइनेटिक्स रखा। सॉल्यूशन में जो जो हमारा था, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी, वॉन्टॉफ फैक्टर, यही सब चला रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंटेंट देखिए सेम है, बस इसने क्या किया, यूनिट्स को कम कर दिया। यूनिट में इसने क्या किया, यूनिट में इसने सॉल्यूशन रखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा, केमिकल काइनेटिक्स रखा, कितना, फिजिकल केमिस्ट्री का इसने टोटल इधर 3 चैप्टर 3 यूनिट रखा इसने, है ना, 3 यूनिट रखा। साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसने कितने यूनिट रखी, 2 यूनिट्स। पी ब्लॉक इसने हटा दिया और जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन इसने हटा दिया। क्या हुआ, हमारा डी और एफ ब्लॉक आ रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है ना, 2 यूनिट आ रहा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए इसने ऑर्गेनिक में कोई मेजर चेंज नहीं किया है, ऑर्गेनिक सेम चली आ रही है ना। ऑर्गेनिक में क्या चल रहा था हमारा, यूनिट क्या है इसमें, हेलो अल्केन्स, हेलो एरेंस, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वही सेम चला आ रहा है इसमें भी। और क्या क्या, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स सेम चला आ रहा है। और अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। मतलब इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने यूनिट्स रखे, 5 यूनिट्स रखे। इसने क्या किया, नए सिलेबस से पॉलीमर हटा दिया और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हटा दिया, है ना, बायोमोलिक्यूल्स है। और इसने क्या किया, इसे भी हटा दिया, वही एमीन्स ही चला रहा है। यहाँ पे एमीन्स है ना, एमीन्स में क्या क्या, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, प्रिपरेशन है ना, सिंथेसिस है, जो कि हम पढ़ते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए इसने क्या किया, टोटल 16 से क्या किया, 10 चैप्टर कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर और ऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर्स। मतलब इसने सिर्फ टोटल 10 चैप्टर्स ही रखे, है ना, कितना रखा इसने टोटल, अगर हम देखें टोटल इसने 10 यूनिट रखा। टोटल इसने 10 यूनिट रखा, 3 यूनिट किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, और 2 यूनिट किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 5 यूनिट किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। देखिए सिलेबस कम हुआ है तो क्या है, कॉन्सेप्ट्स वो
और बढ़ाएगा। सारे लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे और क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए। चैप्टर भले ही इसने कम किया लेकिन क्वेश्चन अभी अच्छे अच्छे पूछेगा, इसके पास मौका आ गया अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने का ना। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने क्या करिए, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़िए, बढ़िया से उसको क्लियर करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके और रिवाइज करते हुए चलिए, है ना। बस यही, इससे हमारा क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑब्वियस सी बात है ईजी रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो पेपर का लेवल भी कुछ रहेगा। डरने वाली बात नहीं है, बस हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करते हुए चलेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे बस। और आप क्या करेंगे, बस यही टोटल 10 यूनिट पढ़ेंगे, है ना। उससे हमारा क्या होगा, केमिस्ट्री में हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज़ है, पहले क्या था, 50 में से 40 क्वेश्चन करना था, है ना। पहले 50 में से हमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने होते थे ओल्ड में। न्यू में क्या हुआ, न्यू में हमें 50 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप सब करेंगे इजीली, हमें भरोसा है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और इसको अच्छे से अच्छे बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेहनत करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।